अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ फजल और एहसान है कि आज उसने हमें ईमान की दौलत से सरफराज किया है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमें अता की है। मैं तो अपने किसी लायक में नहीं समझता, लेकिन फिर भी मैं मैदान में उतरने को अपनी सआदत समझता हूँ। मैं उस वक्त तक लड़ता रहूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस बाकी रहेगी। और मैं आज ऐलान करता हूँ, ऐ नौजवानों, तुम्हारी तादाद के भरोसे पर या मेरे चाहने वालों के भरोसे पर मैं मैदान में कभी नहीं आता और नहीं आऊंगा, बल्कि मेरा सिर्फ एक ही मिशन है। मैं उतरूंगा तो मदीने का ताजदार मुझे देख रहा होगा, मेरा मौला मेरे साथ होगा। और जब तक मेरे मौला की मदद मेरे साथ होगी, ये जालिम पाखंडी हमारा कुछ ना कर सकेंगे। और अगर मेरी मौत लिखी है तो मैं ये ऐलान करके मरूंगा, या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बस मैं अपनी गुफ्तगू को या रसूल अल्लाह, एक बात याद रखें, आला हजरत ने फरमाया है, ये जो नाज़िम इजलास हमारे मौलाना साहब जो फरमा रहे थे, नौजवानों के आज बहुत सारे मोबाइलों में हमारी तकरीर चलती है या हमारी बातें करते हैं। मेरे अजीजों, ये मेरा फन नहीं है, ना ही ये मेरा कमाल है, और ना ही मुझे तकरीर करना आता है। मेरी तकरीर असल नहीं है। अगर किसी के सीने में मैं उतरा हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ निस्बत रसूल की बुनियाद पर। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। हाँ, बस इसी बात पर मैं चलता हूँ। और ये बात भी मैं अपने एहसास के लिए कहता हूँ, ऐ नौजवानों, हो सकता है आप मुझे सुनते हो, आप मुझे मोहब्बतों से नवाजते हो, आप दुआएं देते हैं, अल्लाह ताला मेरा जज्बा सलामत रखे। लेकिन इस बार जब हज के सफर पर था और मदीने तैयबा की हाजिरी हुई, जो जो मेरे आका ने मुझे दिखलाया वो मेरे लिए बहुत कुछ है, बहुत एहसास। लेकिन पहले दिन की हाजिरी से जब बाहर निकल रहा था, एक नौजवान दौड़ता हुआ अंदर से आया और आकर मुझे किनारे लेकर गया। ये मैं अपने तहदीस नेमत के लिए और अपने एहसास के लिए बता रहा हूँ। किनारे लेकर के गया, छुप करके कहने लगा और मुझे कहा, हजरत आप मुझे शायद नहीं जानते, लेकिन मेरी ड्यूटी है हुजूर पाक की जालियों की सफाई। रोजाना हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे की सफाई करता हूँ। उनकी टीम है, वो खास टीम होती है अलग अलग औकात में। मैंने कहा, अच्छा तो क्या बात करना चाहते हैं? उन्होंने कहा, रोजाना रात के 12 बज जाते हैं, ड्यूटी खत्म करके जब मैं पहुंचता हूं तो रात के 12 बजे के बाद आपकी हम तकरीर सुनते हैं। और उसके बाद जब तक वो आपका मामला चल रहा था, उसके बाद मैंने पहली हाजिरी थी, आपने चैलेंज किया था किसी खबीस मलून को, उन तक भी ये बात पहुंची हुई थी। कहते रोजाना रात को ड्यूटी खत्म होने के बाद हम तो सफाई करते थे, साथ ही जालियां पकड़ करके आपकी तरफ से हम यहाँ वकालत करते थे कि आका एक बार उधर भी नजर फरमा लो। सच बताओ, मेरे आंखों में उस दिन आंसू थे। मैंने कहा, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या एहसास है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जालियों पर मौजूद कोई गुलाम मेरी वकालत वहाँ पर करता हो, मेरी बात पहुँचाता हो। अब उस दिन के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ, पूरी दुनिया मुझे ना सुने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे आका की जालियों तक मेरी आवाज़ जाए, यही मेरा कमाल। बस इसी बात पर मैं अब खुशी से मर भी जाऊं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों तक मेरी आवाज़ पहुँचाई गई है।
इसीलिए मैंने अब तक महसूस किया ये जो हालात आज तक हुए और जो कुछ हो रहे हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कौन सी ताकत इनके पीछे है। हाजिरी के बाद पता चल गया कि कौन सी ताकत हमारे पीछे है। इसी को इमाम ज़मन फाजिल बरेलवी के बिरादे गिरामी ने फरमाया था, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। बस आका की बारगाह में इतनी तलब रखता हूँ, या रसूल अल्लाह आखिरी सांस तक अपने दामन में छुपाए रखें। और हम भी वही दुआ करके जाते हैं दुनिया से, या रसूल अल्लाह मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना न होगी, उसे जिंदगी मिली है। और ऐ नौजवानों, मरने का डर मत रखो, मौत का खौफ न रखो। तुम्हारा हाल तो ये है कि जिस दिन जनाजा उठेगा आपको अंदाजा हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, हमारा जनाजा किसी दूल्हे से कम नहीं होता है, किसी की बारात से कम नहीं होता, बल्कि उससे ज्यादा होता है। हमारे कफन खुशबू में मुअत्तर होते हैं, हमारी बंद आंखों पर भी लोग सुरमा लगा देते हैं और हमें खुशबुओं से नहला भी देते हैं और सफेद लिबास में ले जाते हैं। क्या तुमने कभी किसी से पूछा इस मरे हुए आदमी का इतना एजाज, इतनी इज्जत क्यों है? तो तुम्हें बुजुर्ग बताएंगे कि बेटा इसलिए इसे खुशबू लगाई जा रही है, सुरमा लगाया जा रहा है और फूल पहनाए जा रहे हैं कि आज कब्र में जाने के बाद इसे दीदारे मुस्तफा करना है, मेरे मुस्तफा से मुलाकात करनी है। इसी पर मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्ते क्यों उठो, जब कब्र में मुझे फरिश्ते उठाने आए उस दिन भी मैं ये कहूंगा, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।